नमस्कार। आज की क्लास में हम जो हमने कल की क्लास में कंसेप्ट करे थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं और मैंने फर्स्ट क्लास का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो वहाँ से आप कंसेप्ट समझ आना ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ जाए। और बस इस इंट्रो के बाद करते हैं क्लास स्टार्ट। नमस्कार, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको दिया हुआ है कि tan a जो है वो 4/3 है और आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट करने हैं। एक आपको दिया हुआ है, बाकी 5 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट करने हैं। देखो, मैंने कल की क्लास में बताया था, एक रूल बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि जो tan होता है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर हमें tan a जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4/3 और मुझे पता है tan जो होता है, टेंजेंट जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशो, वो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा 4 और बेस हमारा कितना 3 है ना। मान लो एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसमें परपेंडिकुलर 4 है, बेस कितना है 3, तो हमको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब हाइपोटेन्यूज आप अगर आपको ट्रिपलेट के बारे में नॉलेज है तो आपको पता है ये 3 है, 4 है, तो ये क्या होगा 5 ही होगा। नहीं तो आप फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। कैसे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है हमारा 3 का स्क्वायर 9, परपेंडिकुलर कितना 4 16 25 और हाइपोटेन्यूज निकालूंगा, इसका अंडर रूट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 5, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा 5 है ना। अब हमारा सब कुछ निकल चुका है, हमें परपेंडिकुलर भी पता है, हमें बेस भी पता है और हमें हाइपोटेन्यूज भी पता है, सारी चीजें पता है। तो आइए एक एक करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालते हैं। सबसे पहले साइन ए के बारे में बात करते हैं। साइन ए क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना 4 और हाइपोटेन्यूज कितना 5, तो साइन ए आ गया 4/5। समझ रहे हो ना, परपेंडिकुलर कितना हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज कितना हमारा 5, तो 4/5। ऐसे अगर मैं कॉस ए कहूं, कॉस ए कहूंगा तब क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना 3/5। tan तो हमें दिया हुआ ही है, कितना है हमारा 4/3 या 4/3। अच्छा, अगला कौन सा है हमारा, कॉसेकेंट। और मैंने बताया था कॉसेकेंट क्या होता है, साइन का अपोजिट। तो साइन अगर 4/5 है तो कॉसेकेंट क्या होगा 5/4। ठीक, अच्छा अब कॉस, अगला है जो हमारा वो है सीकेंट ए। सीकेंट किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो कॉस कितना है 3/5, तो सीकेंट क्या होगा 5/3। लास्ट हमारा कौन सा आ गया, कॉट। कॉट ए, कॉट किसका अपोजिट होता है, tan का। तो tan क्या है 4/3, तो कॉट क्या होगा 3/4। बताओ इतने में कोई डाउट, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई डाउट नहीं। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आपने ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। मान लो मैं tan a आपको दे दूं 1/2, तो इसके लिए आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करके मुझे बताने हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, यानी कि एक त्रिभुज ABC में समकोण किस पर है, B पर है। तो हम एक ट्राइंगल बना ले सबसे पहले, तो हमने एक ट्राइंगल बनाए, ठीक। राइट एंगल किस पर है, B पर। तो ABC, राइट एंगल उसने B पे बोला है ना, 90 डिग्री B पर है। अब वो कहते हैं AB कितना है 24, AB कितना है हमारा 24, BC कितना है हमारा 7, BC कितना है हमारा 7। तो हमें साइन A और क्या निकालना है, कॉस C। अब देखो इस एंगल का ना बड़ा फर्क पड़ता है, इस एंगल का क्या पड़ता है, बड़ा फर्क पड़ता है। अब ध्यान से समझना इस वाली बात को। पहले ये निकालने के लिए मैं हाइपोटेन्यूज निकाल देता हूँ एक बार। क्या निकाल देता हूँ, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन निकालने के लिए मुझे हाइपोटेन्यूज का पता होना जरूरी है। आपको पता नहीं वाला रूल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना। इतना समझ आ गया ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हर बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब ये 24 है, ये 27 है, तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो ठीक है, b का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ दिया 9 और 6 5, 7 और 4 11 और एक 12, 5 और एक 6, 625 h का स्क्वायर। तो h क्या आ गया हमारा अंडर रूट
625, तो हाइपोटेन्यूज जो आ गया वो आ गया हमारा 25, यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारी 25। ठीक, और आगे से ना याद रखना 24 27 दिखा तो ये वैल्यू कितनी होगी 25, 25 24 दिखा तो कितना होगा 7, जैसे मैंने कहा ना 3 4 तो अगला क्या होगा 5, 7 24 तो अगला क्या होगा 25। ये याद रखना, ये ट्रिपलेट हैं आपके। अगली क्लास में या किसी क्लास में मैं सिखाऊंगा आपको कि ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट किया जाते हैं। फिलहाल आपको इन नंबर पे याद रखना है, होल्ड रखना है, तभी आप क्वेश्चन बहुत आसानी मतलब शॉर्टकट तरीके से कर पाएंगे। 3 4 5 7 24 और 25। क्लियर है बात? चलो, तो हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया कितना 25। मैं ये जो बाकी किया हुआ है इसको रब कर रहा हूं ताकि मैं अच्छे से आपको ये वाला क्वेश्चन और क्लियर तरीके से समझा पाऊं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन ए एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस सी। तो अब हमारा सारी चीजें निकल चुकी हैं, टेढ़ा बन जाता है ये हर बार, ए बी सी, ये 24 ये 7 और ये कितना 25। अब उसने मुझे कहा कि साइन ए बताओ मुझे, है ना। और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन ए बोला है। अब ना एक बात का ना ध्यान रखना, जो भी ये एंगल बोला गया होगा ना, ये वाला एंगल, जिस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालनी होगी जिस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालनी होगी, जैसे यहाँ ए के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो एंगल ए ये रहा, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। याद रखिएगा, जैसे मैंने ए कहा ना ए, तो इसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, याद रखना। ठीक, चलो आपको ये बात समझ आ गई। यानी कि साइन ए के केस में अगर मैं परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ए है, ए ये रहा, इसके सामने कौन है 7, यानी कि परपेंडिकुलर कौन है हमारा 7, 24 नहीं है इस केस में, 24 नहीं है, ए ये रहा, तो इसके सामने वाला एंगल कौन है हमारा परपेंडिकुलर, तो हमारा परपेंडिकुलर कौन है 7 और हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा 25। क्लियर है? चलो, अब वो कह रहा है कॉस सी। अब कॉस क्या होता है हमारा, वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सी, सी के सामने कौन है ये, यानी कि सी के सामने ये है, यानी कि ये मेरा क्या हुआ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन है 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25। इस केस में ये दोनों आंसर क्या है सेम है। बताओ हाँ या ना, ये बात समझ आई है? अगर ये बात समझ आ गई है, इस बात को मैं एक और बार समझा रहा हूं कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको कहूं कि साइन ए जो है, साइन ए वो क्या है आपका साइन ए ये रहा, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर 7 है तो बेस कौन है 24 और हाइपोटेन्यूज कौन है 25। क्लियर है बात? ऐसी सी के सामने वाला परपेंडिकुलर तो बेस कौन 7। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन से और समझा देता हूं, मैं कुछ और नेमिंग दे देता हूं, वो भी वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेता हूं, मान लो मैं ये लूं पी क्यू आर, मैंने कहा ये 3 ये 4 ये 5, मैं पूछ रहा हूं इसमें साइन ए कॉस सी, ए नहीं साइन पी कॉस आर, टेन आर और टेन पी, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, अब साइन जो होता है वो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कौन है साइन पी बोले ना, तो पी के सामने कौन है परपेंडिकुलर 4/5। आर कॉस आर, आर के सामने परपेंडिकुलर ये क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4/5। टेन आर, आर ये रहा, तो परपेंडिकुलर कौन है 3, ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 10 आर बोल रहा है वो, आर के सामने वाला कौन होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन 3, तो बेस कौन 4। अगर मैं 10p की बात करूं, 10p p ये रहा, तो इसके सामने वाला कौन होगा परपेंडिकुलर, तो p के सामने कौन है 4, यानी कि 4 परपेंडिकुलर और बेस कौन 3। क्लियर है इतनी बात? इतना अच्छे से क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो आपने ये क्वेश्चन ट्राई करना है, इसका सी और डी पार्ट आप सॉल्व करके लाएंगे, करेंगे मतलब घर पे बैठ के। मान लो मैं कहूं 10a 10c, एक और दे देता हूं मैं कॉट सी। ये 1 2 और 3 यह आपकी प्रैक्टिस के लिए है, याद रखिएगा। 3 4 5 ये एक ट्रिपलेट है, 7 24 और 25 ये एक ट्रिपलेट है, ये आपने याद रखने हैं।
ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा जो है वो ये है कि इफ tan a इक्वल टू 1/2 फाइंड 2 sin a cos a। हमें इसकी वैल्यू बतानी है 2 sin a cos a। अब tan a उतनी बार में बता चुका हूं, जो tan होता है आपका वो होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस 1/2, यानी कि किसी ट्राइंगल में a ये रहा, ये 1 है ये 2 है, तो हमें ये निकालना है। आपको पता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 5। मैं बता देता हूँ, चलो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, 5 √5, यानी कि हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा √5, है ना। अब साइन ए निकालेंगे सबसे पहले, तो साइन ए हमें पता है क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। जितना दिमाग में डालोगे बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि लिखने पे टाइम वेस्ट नहीं करना। तो हमारा जो साइन होता है वो कहता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 1, ए की बात कर रहे हैं ना, तो ये परपेंडिकुलर होगा 1 बाय हाइपोटेन्यूज 1 बाय √5। कॉस ए क्या होगा हमारा, कॉस ए निकालना है, वो भी क्या होगा 2 बाय √5, 2 बाय √5। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई, और किससे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि 1 बाय में √5 मल्टीप्लाई 2 बाय में √5, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, √5 5, तो 10 हमारा इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 4/5, 4/5। कोई डाउट है? अच्छा मान लो मैंने तुम्हें साइन ए दिया, मान लो मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि साइन स्क्वायर ए बताओ, तो इसका क्या मतलब है कि जो साइन ए की वैल्यू है ना उसका आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो इस वैल्यू का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 और √5 का स्क्वायर 5। अगर मैं कह देता कि cos स्क्वायर ए निकालो, तो cos स्क्वायर कितना है हमारे पास, cos ए कितना है हमारे पास 2/√5, तो स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5। अगर मैं कह देता कि tan स्क्वायर ए निकालो, तो tan ए क्या हमारा 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाता। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आइए हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, वो कहता है इन ट्राइंगल ACB एंगल C इज 90 डिग्री। एक ट्राइंगल दी हुई है आपको, हर बार टेढ़ा बन जाता है, ACB, आपको C पर क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, इन विच AB इक्वल टू 29, AB इक्वल टू 29 इस बार हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, BC इक्वल टू 21, ये 21 दिया हुआ है, और ये आपको फाइंड आउट करना है ABC इज थीटा, ABC यानी कि ये वाला एंगल आपका क्या है थीटा। तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा। पहली वैल्यू मैं निकाल के दिखाऊंगा, ये वाली वैल्यू और ट्राई करेंगे। क्लियर? चलिए शुरुआत करते हैं। आप मुझे इनके आंसर कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी डाला हुआ है, तो क्वेश्चन आप किसी पेज पे करके आप मुझे वहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले भाई कॉस और साइन निकालने के लिए परपेंडिकुलर का पता होना जरूरी है, तो हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। क्यों, मुझे कैसे पता लगा ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि थीटा मैंने कहा था जो भी एंगल निकाल रहे हो, जैसे कॉस थीटा बोला है तो उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। तो अब हम ये निकालेंगे। हमें तो ये पता है कि h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, तो अगर मुझे p निकालना है तो मुझे h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर p स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा एक रूल बता दूं, आपको ये पता होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी a माइनस बी के। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूं h प्लस बी h माइनस बी, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाती है इससे। देखो h हाइपोटेन्यूज कितना है 29 और बेस कितना है 21, 29 29 और 21 को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई, देखो ना 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 5 50। अब h में से b घटा देना है, 29 में से 1 गया 8 और 8 पंजे 40, 400 बराबर p का स्क्वायर। तो जो p आ गया वो आ गया 400 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 20, तो p आ गया आपका 20। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना।
इवन अगर वो b निकालने को कह देता तो h प्लस पी h माइनस पी कर देते हैं हम, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। वरना 29 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, कई बार ये नंबर थोड़ा सा बड़ा आ जाता है, तो ये आपका तरीका आपका क्या कर देता है, कैलकुलेशन क्या कर देता है, इजी कर देता है। तो होप समझ आया होगा, h प्लस बी h माइनस बी किया, एक बार दोनों को जोड़ दिया और एक बार दोनों को घटा दिया, हाँ या ना। अगली बार जब ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो करना आसान हो जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे आसान हो जाएगा आपके पास। इसको मैं रब कर रहा हूं, आपको समझ आ गया ना, ये 20 आ गया। देखो जब पेपर में आया मान लो और आपको ये तरीका पता था, तो आपको पता है कि आपको परपेंडिकुलर निकालना है, इसका मतलब है अंडर रूट में एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जब जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा, एक बार इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा, और ये आ गया हमारा 400, और 400 अंडर रूट कितना होता है 20। टाइम वेस्ट नहीं हुआ ना, बड़ी आसानी से हो गया। तो इतना तो आपको आ गया कि ये वैल्यू आ गई आपकी 20, यानी कि अब आपके पास सारी चीजें निकल के आ चुके हैं। जहां पर आपका हाइपोटेन्यूज 29 है, बेस आपका 21 है, और परपेंडिकुलर आपका क्या है 20। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि थीटा और थीटा के सामने वाला क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले कॉस थीटा निकाल लें। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा की बात करते हैं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब क्या करना है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर देना है। तो इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 29 का। देखो एक तरीका भी बताया था मैंने किसी भी नंबर का स्क्वायर करने का, कैसे करते हैं, पहले इस नंबर का स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर कर दो 81, इन दोनों को गुना कर दो, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, वो यहां पे लिख दो, 1 8 और 6 14, 4 3 7 और 1 8, 841 आपका साइन स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर। अब हम निकालेंगे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा में इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर होता है 441 डिवाइडेड बाय में 29 का 841। अब इसमें से ये माइनस कर देना है, कॉस स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कर देना है, यानी कि 441 बटे 841 माइनस 400 बटे में 841। तो एलसीएम क्या आएगा दोनों का 841। तो 441 में से 400 गए, कितना आ गया 41, तो इसका आंसर आ गया आपका 41 बाई में 841। क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट है नहीं। ये वाला क्वेश्चन है आप खुद करेंगे, यह आपके लिए है ट्राई करने के लिए। सब कुछ आपको निकाल के दिया हुआ है, आपने जस्ट वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है और सॉल्व कर देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं आप। तो आइए करते हैं 5th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कहता है इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। ओ पी क्यू और पी इज 90 डिग्री, ठीक है। तो पी हमारा 90 डिग्री है, तो हमने ये पी बना दिया, ओ पी क्यू। और उसने साइन क्यू बोला हुआ है ना, हाँ ये क्यू है, थीटा नहीं है, याद रखिएगा ये क्यू है। साइन क्यू और कॉस क्यू निकालने को कहा हुआ है, क्यू यानी कि ये परपेंडिकुलर है। और ओपी उसने 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और वो कहता है कि ओ क्यू और पी क्यू का, यानी कि इसका और इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 है। अभी मैंने ना आपको एक बात बताई थी कि कहीं पर भी आपको 3 4 दिख गया तो अगला नंबर क्या होगा 5, है ना, ट्रिपलेट होंगे। तो 7 के केस में मैंने क्या बोला था कि 7 24 और 25 ये याद रखने हैं आपको, है ना। जैसे भी पिछला नंबर था 20 21 और अगला क्या था 29, ये ट्रिपलेट आपको क्या रखने, याद रखने, है ना। तो आपने देखा यहाँ पे 7 है और 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बन रहा है, ठीक है। तो आपने सोच लिया ये 25 है ये 24 है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। अच्छा ध्यान रखना, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ओ क्यू में से ओ क्यू यानी कि 25 में से पी क्यू मतलब 24, 25 में से 24 गए कितना आता है, 1 आता है। तो बिल्कुल सही है, तो आपको पता चल गया ये 25 है, ये 24 है और ये कितनी है 7 है ना। देखो ये ट्रिपलेट जितने ज़्यादा याद रहेंगे उतना बढ़िया है, आपकी कैलकुलेशन को बताएगा। वरना इसका तरीका तो है, आप इसको सॉल्व कर पाइथागोरस लगाएं फिर इसको सॉल्व करें, है ना। तो उससे बेटर है ट्रिपलेट का ध्यान रखना है आपने कि 7 था, आपको पता है कि 7 के केस में क्या होता है 25 और 24,
और ये वाली कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। क्या 25 में से 24 गए, कितना होता है, 1 होता है। तो बस अब तो हमारा खेल हो गया आसान, क्वेश्चन हो गया बहुत इजी, बड़ी ही आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका 7, हाइपोटेन्यूज कितना 25। और मैं इसको परपेंडिकुलर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि साइन क्यू बोल रहा है वो, और क्यू के सामने वाला कौन होगा, फिर परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर 7/25 और कॉस क्यू आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आपका 24 और हाइपोटेन्यूज कितना आपका 25। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और आपने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा सॉल्व करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, मुझे फॉलो भी कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए कंसेप्ट के साथ ट्रिग्नोमेट्री के। तब तक आपको पता है क्या करना है, आपको करना है इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।